श्रोताओं, इस हिरण्यकश्यप के यहाँ पर जब बेटे का जन्म हुआ है, ये खुशियां मनाने लगा है, ब्राह्मणों को बुलवाता है और ब्राह्मणों को बुलवा करके दान बांट रहा है। बेटा का नामकरण संस्कार करवाया तो ब्राह्मणों ने उस बेटा का नाम प्रहलाद रख दिया है। और नाम रखने के बाद में वो ब्राह्मण चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया है। श्रोताओं, हुई है बही राम रचिरा का, को कर तरत बढ़ा बेसागा। धीरे धीरे समय गुजरता गया, वो बेटा प्रहलाद बड़े होने लगे। और जब ये 5 साल की उम्र के हुए हैं प्रहलाद, तो एक दिन अपने साथ के सखाओं से बोली है, भैया देखो काफी दिनों से हमने अपना ये नगर नहीं देखा है, आज मेरा मन करता है कि हम और तुम सभी मिलकर के चलते हैं, अपने गांव को देखते हैं, ये गांव है कैसा। साथ के सखा बोले हैं, अगर ऐसी बात है भैया तो चलो हम भी चलते हैं। साथ के सखाओं को लेकर के ये प्रहलाद आगे को बढ़ते जा रहे हैं। और जब और करीब पहुंचे हैं आगे को, तो क्या देखा है कि एक कुम्हारी अपने घर में अबा के पास में बैठी बैठी परमात्मा को याद कर रही है, नाम ले रही है, प्रभु मेरी टेर को आप एक बार सुन लीजिए प्रभु। ये नारायण का नाम ले रही है। प्रहलाद ने जब वो आवाज सुनी है तो अपने सखाओं से बोले, भैया थोड़े रुक जाओ। सखा खड़े हो गए। प्रहलाद बोले हैं, देखो तो सही भैया ये आवाज कहां से आ रही है। मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई बुढ़िया मेरे पिताजी के दुश्मन का नाम ले रही है। प्रहलाद लौट करके गए हैं, कुम्हारी के दरवाजे पर खड़े हो गए और दरवाजे को खटखटाने लगे। कुमारी बाहर को आई है। दरवाजा जब खोला है, राजकुमार तुम? बोले हाँ हम। मगर आज कैसे आना हुआ? हमारा आना तो इसलिए हुआ है, तू एक बात बता, तू अभी किसका नाम ले रही थी? वो कुम्हारी बोली है, मेरे लाल अभी मैं उन नारायण का नाम ले रही थी। तू पागल हो गई है? वो नारायण मेरे पिता का दुश्मन है। ये तो अच्छा हुआ मेरे पिता नहीं आए, मैं आया हूं। अगर मेरी जगह मेरे पिता होते ना तो तुझे अभी इसी वक्त फांसी पर चढ़ा देते, मर जाते। मगर तू नाम क्यों ले रही है उस दुष्ट का? कुमारी बोली है, मेरे लाल आज इस अभागिन मैया से बहुत बड़ी भारी भूल हो गई है, गलती बन गई है। वो क्या गलती? ये बन गई है मेरे लाल, जो ये तुम्हें अबा सामने दिखाई दे रहा है ना? बोले हाँ। अग्नि जल रही है, इस अबा के अंदर बिल्ली के 4 बच्चे दब गए हैं मेरे लाल। मैं परमात्मा को इसलिए याद कर रही हूं, कहीं इन बच्चों को कुछ हो न जाए। प्रभु इन बच्चों को बचा करके ही रखेगा। प्रहलाद बोले, तू हो गई पागल, वो नारायण इन बच्चों को बचा लेगा? अरे मेरे पिताजी को खबर कर दे, वो आएंगे अबा को खड़वा देंगे। बच्चे जिंदा होंगे तो जिंदा निकल आएंगे, मर गए होंगे तो मर ही गए होंगे। कुम्हारी बोली है, मेरे लाल तुम्हारे पिताजी आएंगे, अबा को खड़वाएंगे, सारे बर्तन फोड़वा डालेंगे। लेकिन मेरा प्रभु ऐसे हैं, मेरे प्रभु न तो बर्तन फोड़ने देंगे और वो बिल्ली के बच्चे जो इसके अंदर दब गए हैं उन्हें भी बचा लेंगे, उन्हें मरने नहीं देंगे। प्रहलाद बोले, अच्छा तो तुझे उस नारायण पर ज्यादा विश्वास है? मैं भी तो देखूं तेरा नारायण है कैसा, एक बार मुझे भी तो दिखा। देख बुढ़िया, अभी मैं तुझे छोड़ता हूं, सुबह जब होगा तो मैं तेरे यहाँ पर आऊंगा। अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए,
बिल्ली के बच्चे अगर जिंदा निकल आए तो तू मेरी गुरु बन जाएगी, मैं तेरा शिष्य बन जाऊंगा। और एक बात का ध्यान रखना, अगर बिल्ली के बच्चे जिंदा नहीं निकले तो तुझे उसी वक्त फांसी पर चढ़ा दूंगा, मर जाएगी। अब फैसला तेरे हाथ में है, बता। कुम्हारी बोली है, मेरे लाल चिंता की कोई बात नहीं है, आप चले जाओ, सुबह अवश्य आना लौट करके। अब प्रहलाद तो चले गए हैं श्रोताओं। प्रहलाद जब चले गए हैं तो आज वो मैया कुम्हारी अबा के पास में पहुंच गई हैं और अबा के पास में बैठ गई हैं। अबा के पास में बैठ करके आज परमात्मा के नाम को ले रही है। प्रभु, इन बच्चों की रक्षा करना, इन बच्चों को कुछ हो न जाए। श्रोताओं, आज वो मैया कुम्हारी अबा के पास में बैठी है, ध्यान किया है प्रभु का। हे दीन इस बात की है, अगर ये बिल्ली के बच्चे जिंदा नहीं निकले तो दुनिया वाले लोगों को भरोसा टूट जाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई नारायण नहीं है। प्रभु, इन बच्चों को बचा लेना। जा